Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Salam. I have completed my MBBS from Government Medical College Fatehpur and currently doing internship. तो अभी इस वीडियो में जो है बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है आपका नीट रिफंड से रिलेटेड। और इस तरह की वीडियो बनाते बनाते मैं खुद भी थक चुका हूँ, लेकिन मजबूरी मेरी ये बन जाती है कि इतने सारे स्टूडेंट्स आके रिक्वेस्ट करते हैं और मुझसे बोलते हैं कि आप वीडियो बनाइए, क्योंकि वो लोग परेशान हो रहे हैं और बार बार कोई अगर रिक्वेस्ट करता है तो फिर मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ती है। हालांकि टाइम भी बहुत मुश्किल से निकलता है, स्पेशली जब इंटर्नशिप हमारी चल रही है। लेकिन इतने लोगों की दिक्कतें, कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस लोग कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, जिस वजह से मुझे वीडियो फिर से दोबारा बनानी पड़ रही है। हालांकि 4 से 5 दिन पहले ही आई थिंक मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाली थी, जब वो पिछली लास्ट डेट आने वाली थी रिफंड से रिलेटेड। उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो डालिए, क्योंकि एनटीए की जो वेबसाइट है ना, मतलब एकदम महा घटिया से घटिया आप कह सकते हैं कोई वेबसाइट बन सकती है, तो ये एनटीए की वेबसाइट है। और इन्होंने पता है किस हिसाब से वेबसाइट बनाई है? ये इन्होंने बनाई है कि 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को ये इस पर मैनेज करेंगे। और वेबसाइट इनकी ऐसी है कि 1 लाख बच्चे भी ये हैंडल नहीं कर पाएँ। पूरा टेक्निकल ग्लिच से भरी हुई वेबसाइट है। कोई भी प्रोसेस ये कराएं, चाहे रिजल्ट आए, एडमिट कार्ड आए, बैंक की डिटेल अपडेट करनी हो, फॉर्म भरना हो, कभी वेबसाइट चलकर नहीं देगी। वेलकम टू डिजिटल इंडिया। और ये इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम नीट, इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट सबसे बड़ा एग्जाम आपका नीट है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट आपका जेई है, वो भी एनटीए कंडक्ट करा रहा है। मतलब जो टॉप के एग्जाम्स है ऑल ओवर इंडिया, उन सभी को कंडक्ट कराने का काम है एनटीए का। और एनटीए की सर्विसेज अगर आप देखोगे तो उसको जो स्कूल का एग्जाम कंडक्ट कराने की अथॉरिटी कोई ना दे, जैसी सर्विसेज इनकी चल रही हैं। कई हजार बच्चे जो है इसके परेशान हो चुके हैं रिफंड से रिलेटेड। ये बार बार नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। अरे अगर नहीं देना था पैसा तो भाई बोले ही क्यों कि रिफंड देंगे, मना कर देते। कोई बच्चा तुमसे जबरदस्ती थोड़ी कर लेता। अभी तक अपनी मनमानी चलाते आए हो, आगे भी थोड़ा सा और चला लेते पैसे में। कोई क्या ही उखाड़ लेगा तुम्हारा या क्या ही कर लेता। अब तक कोई कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या कर पाएगा? मतलब पूरी तरीके से परेशान करके रख दिया है बच्चों को भी, क्रिएटर्स को भी। कोई करे तो क्या करे बताओ? या तो खुद ही कह देते कि नहीं देना है भाई पैसा, तो बार बार का टॉर्चर तो नहीं होता स्टूडेंट के लिए। वो बार बार लॉगिन कर रहा है, फिर से नोटिफिकेशन आया है, 4 वीडियो देखता है यूट्यूबर्स की, जाके जाता करेक्शन करने देखता है, उसकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है। वेबसाइट चल रही है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है करेक्शन का। मतलब स्टूडेंट इसमें क्या करे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एनटीए वाले देख रहे हो भाई, तो कुछ शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ परसेंट बची हो। इतना बेशर्म तो कोई नहीं होगा यार। बार बार नोटिफिकेशन, 4 से 5 बार नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं, डेट आगे बढ़ा चुके हैं, करेक्शन का ऑप्शन बार बार दे चुके हैं, लेकिन वेबसाइट एक भी बार इनकी ढंग से काम ही नहीं कर रही है। अभी ये 4-5वीं बार, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा ही हो गया होगा, पूरा काउंट मैंने किया नहीं है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 बार इनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं डेट बढ़ने से रिलेटेड। पिछले 2 महीने से पैसा ही रिफंड हो रहा है और अब तक हुआ ही नहीं है। मुश्किल से 5 से 10% बच्चों का पैसा आया है उस नो डाउट, उसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों का पैसा आया है उसके कंपैरिजन में। इन्होंने नोटिफिकेशन डाला अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक डिटेल कंफर्मेशन। ये नोटिफिकेशन आया इनका 7 जुलाई को। 7 जुलाई को जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से लास्ट डेट थी, तब उन्होंने फिर से 7 दिन के लिए बढ़ा दिया। अब 2 दिन बाद फिर से लास्ट डेट है, लेकिन बच्चे अभी भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम पहले थी कि वो बैंक डिटेल अपडेट ही नहीं कर पा रहे, उनका पैसा आया ही नहीं है, तो वही प्रॉब्लम तो अब भी है। तो फिर से एक नोटिफिकेशन निकाल दो, 7 से 10 दिन का फिर से टाइम ले लो, फिर से दोबारा बोल दो सभी बच्चों को बैंक डिटेल भरते रहो। तो सबका यही काम हो गया बच्चों का, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इसी में लग जाएं सब। बार बार फॉर्म भरते रहो और रिफंड आना नहीं है, उससे ज्यादा का मेंटल टॉर्चर तुमको दे देंगे। सिस्टम पूरी तरीके से मतलब इतना बेकार चल रहा है, आदमी कोई क्या ही कहे। इन्होंने जो अब लास्ट डेट रखी है दोबारा की, वो रखी है 14 जुलाई। लेकिन दिक्कत बच्चों को आ रही है कि वो अपडेट ही नहीं कर पा रहे। मैं 2-3 स्टेटस आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक स्टूडेंट की मैं आपको बैंक डिटेल्स दिखा रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद जब आप जाएंगे वेबसाइट पे तो क्या दिखा रहा है? बैंक का नाम NA, IFSC कोड बिल्कुल ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं, अकाउंट नंबर NA और खाता धारक का नाम NA और डेट ऑफ बैंक डिटेल फिलिंग 14 जून 2026। टाइम भी लिखा है 7:26। तो ये तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट ने अपनी डिटेल भरी। अब उसके बाद वेबसाइट से गायब होगी तो बच्चा इसमें क्या करे बताइए? तुम तो कह दो कि वेबसाइट पे डिटेल्स नहीं थी, पैसा नहीं आया, तो वो तो ऑलरेडी 4 बार फॉर्म भर चुका है आपका, जो आप ही ने अपनी वेबसाइट पे निकाला। स्टूडेंट इसमें क्या करे? और चलो वो एक बार फिर से भर देगा, 5-6 बार उसने भर दिया, फिर एक बार फिर से भर देगा। वो इसी नौकरी के लिए बैठा है तुम्हारी, मान लो भर देगा, लेकिन भरे कैसे? यहाँ पे डिटेल ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास बैंक डिटेल को करेक्ट करने का, अपडेट करने का।
और जो पहले भरी थी वो गायब है, NA दिखा रहा है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करे? NTA वालों जवाब दो भाई, कोई नोटिफिकेशन निकाल दो या इस गलती को सुधार के 2 दिन के लिए पोर्टल वर्क सही से चला दो, इस तरीके से कि हर कोई अपनी जो डिटेल है वो सही से भर पाए, ऐसी दिक्कतें ना हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट की मैं दिक्कत बता रहा हूं, जितने लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनकी डिटेल पुरानी दिखा रहा है, या तो डिटेल गायब है या फिर उनको करेक्शन या अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक बार कमेंट में बताना। आपको बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैसेजेस कमेंट्स पुरानी वीडियोस में आए हैं, लोगों ने डायरेक्ट मैसेजेस किए हैं कि आप प्लीज वीडियो बनाएं, तब जाके मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। और सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों की डिटेल भरी हुई है लेकिन वो पुरानी दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक और स्टूडेंट का लॉगिन करके मैंने आपके सामने रखा है, आप इनका स्टेटस देखिए। इन्होंने डिटेल ऑलरेडी, मतलब एक बार तो खुद मैनुअली मैंने भरवाई थी, क्योंकि हमारे पेड स्टूडेंट है, तो जानबूझ के मैंने 2-3 बार कॉल करके बताया कि भाई डिटेल भर दो, और उन्होंने भर भी दिया। हर बार जैसे ही नोटिफिकेशन आया, कंफर्म करना था कंफर्म कर दिया, अपडेट करना था अपडेट कर दिया। उसके बावजूद भी जो इनका लास्ट अपडेट है वो दिखा रहा है 14 जून 2026, टाइम है 11:58। इस टाइम पर इन्होंने अपडेट किया था, कंफर्म किया था, ठीक है, सही बात है। लेकिन उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन आया एग्जाम के बाद कि आप सभी को जो डिटेल भर भी चुके हैं उनको भी कंफर्म करना है, तभी पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इनको मैंने बताया कि आप जो अपनी बैंक डिटेल को जो भरी हुई है उसको कंफर्म कर दो। तो इन्होंने लॉगिन किया 25-26 तारीख के आसपास, और लॉगिन करके जो डिटेल भरी हुई थी सब डिटेल सही थी, तो कंफर्म करने का ऑप्शन आ रहा था, उन्होंने कंफर्म कर दिया। लेकिन अभी आप स्टेटस पे जाएंगे तो वही सेम स्टेटस दिखा रहा है कि पुरानी डिटेल्स भरी हुई है, और ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि अपडेटेड डिटेल होनी चाहिए तभी पैसा आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो पैसा भेज क्यों नहीं रहे हैं अभी तक? अगर मान लो ये कह रहे हैं कि डिटेल सही है पुरानी वाली, तो ऑलरेडी अगर टाइम के हिसाब से देखोगे तो 25 दिन से ज्यादा हो गया, पैसा इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अगर किसी की डिटेल भरी हुई नहीं है उसको समझ में आता है कि आप टाइम ले रहे हैं क्योंकि उनकी डिटेल भरी हुई नहीं है, जिनकी भरी हुई है उनको तो पैसा वापस करो। या अगर आपने ये रूल रखा है कि सभी को दोबारा से कंफर्म करना है, क्योंकि कुछ क्लियर ऐसा बताया भी नहीं है, बस जो इन्होंने पुराना नोटिफिकेशन दिया है उसमें ये डिटेल्स दी है कि सिर्फ 10 लाख बच्चों ने जो है अपना दोबारा से कंफर्म किया है, और उसका मतलब यही माना जाएगा कि जिन लोगों ने एग्जाम के बाद दोबारा कंफर्म किया है उन्हीं का पैसा वापस आएगा। तो जिन्होंने पहले कंफर्म कर चुके हैं उनके पैसे में खाते में भी अभी तक पैसा नहीं आया है, तो उनको दोबारा से कंफर्म करना होगा। लेकिन जब वो लॉगिन करके देख रहे हैं तो ज्यादातर बच्चों को ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि वो अपनी डिटेल को कंफर्म कर सकें कि उनकी डिटेल सही है और इसी में पैसा भेज दो, तो कंफर्मेशन का उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। तो स्टूडेंट इसमें क्या करे? एनटीए से रिक्वेस्ट है भाई, कोई भी अगर एनटीए से किसी भी लेवल के पर्सन जो उसमें काम करते हैं, कोई भी ऑफिसर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो प्लीज इस दिक्कत को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। जो लोग पहले ही डिटेल भर चुके हैं और कंफर्म कर चुके हैं उसी अकाउंट में पैसा दे दीजिए। जो लोग जिनका डाटा उड़ गया, मान लो किसी वजह से, आपकी इशू से या नेटवर्क की इशू से, किसी भी वजह से, तो उनके जो पोर्टल है उनको एक्टिवेट कर दीजिए ताकि वो अपनी डिटेल को कंफर्म कर सकें। और आगे और नई डेट मत दो, 2-3 दिन के अंदर अंदर करके खत्म करो। देना है दो, नहीं देना तो मना कर दो, सिंपल सी बात है। कोई तुमसे लड़ने नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट इतना ज्यादा परेशान होने के बात तुमसे कहने जाएगा कि पैसा नहीं दिया। मना कर दो कि नहीं देना, तो कम से कम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा इसमें। बार बार हर यूट्यूबर की वीडियो देखने जा रहा है, लॉगिन करके करेक्ट करने, बैंक डिटेल को करेक्ट करने जा रहा है, वहां ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, फिर स्टूडेंट परेशान हो रहा है, तो उसमें करे क्या स्टूडेंट? बहरहाल जो भी इनका इशू है, अब स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो आपके लिए मैं जो बताऊंगा, पहला तो ये कि आप इनकी ईमेल पर मैसेज डालो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लगाओ कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। क्योंकि कई तरह की दिक्कत है, कुछ लोग पहले भर चुके थे, कंफर्म करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ लोग पहले भर चुके थे, उनका डाटा ही गायब हो गया है, कुछ लोग अभी तक नहीं भरे थे और ऑप्शन ही नहीं आ रहा है एडिट करने का, कंफर्म करने का, कुछ भी। तो ऐसे लोग जिस भी तरह की दिक्कत है कमेंट में बताना, ताकि पता चले किस किस तरह की स्टूडेंट को दिक्कतें हो रही हैं और सच में दिक्कतें हो रही हैं। और वही सेम दिक्कत आपको एनटीए को ईमेल करनी है, उनके फोन भी करना है ताकि वो उसको ठीक करें। लेकिन वही बात है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और उनसे ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसको ठीक कर दो। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।